हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स प्रमोट को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं। कई सारे मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स प्रमोशन से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। तो कुछ सवाल स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सवालों को सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उन सवालों को ही जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रमोशन से रिलेटेड थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सारा कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाला है। तो सवाल सबसे पहले स्टूडेंट्स द्वारा जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये करें स्टूडेंट। दूसरा सवाल ये है कि कौन से सेशन वालों को प्रमोट किया गया है, ये भी स्टूडेंट्स द्वारा काफ़ी पूछा जा रहा है। उसके बाद किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। अगला जो लास्ट सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो प्रमोट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वो किस बेस पर किया जाएगा, प्रमोशन का जो आधार है वो क्या होगा, ठीक। तो ये 4 सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक। तो प्रमोशन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में है वो दूर हो जाएगा, ठीक। तो इन्हीं 4 सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं कि सबसे पहला सवाल जो पूछा जा रहा है कि किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, ठीक। तो जैसे ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमोशन की न्यूज़ जारी की गई थी अपनी ऑफिशियल साइट पर, तो मैंने उसी समय वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी थी कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ जिससे अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं, किन के एग्ज़ाम होंगे और प्रमोशन किस आधार पर किया जा रहा है। तो वही न्यूज़ मैं एक बार आपके सामने दोबारा से पढ़ लेता हूँ जिसमें प्रमोशन से रिलेटेड जो सूचना है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है संशोधित सूचना। इसमें लिखा गया है विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-21 से संबंधित शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन सत्रों के वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन और प्रोन्नत किए जाने के संबंध में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण मद्देनज़र विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-21 से संबंधित शीतकालीन सत्र दिसंबर 2020, यानी कि जिनका शीतकालीन सत्र है दिसंबर 2020 का सत्र है, ठीक, उन सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद सेमेस्टर परीक्षाओं एवं ग्रीष्मकालीन सत्र जून 2021 से संबंधित वार्षिक एवं सेमेस्टर अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को छोड़कर उनके ऑनलाइन सत्र कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। यानी कि देखिए कौन से सेशन वालों को प्रमोट किया गया है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सो जून 2021 जिनका समर सेशन है, ठीक, इनको भी प्रमोट किया गया है, ठीक। अब जो विंटर सेशन वाले हैं 2021 उनको प्रमोट नहीं किया है, ये भी सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं। तो विंटर सेशन है जिसका 2021 उनको अभी प्रमोट नहीं किया गया है, केवल समर सेशन 2021 यानी कि जून 2021 है जिसका सेशन, उन सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। इससे आगे किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया, इससे पीछे वालों को सबको प्रमोट कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक। फिर प्रमोट किन स्टूडेंट्स को किया गया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छोड़कर बाकी जितने भी बचते हैं, यानी कि जिनका अंतिम सेमेस्टर है या अंतिम ईयर है, या जैसे हम मान लेते हैं बीए का प्रोग्राम मान लेते हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो भी हैं, जो जून 2021 है जिनका सेशन, इन सभी को प्रमोट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। एग्ज़ाम किसके होंगे, केवल लास्ट ईयर वालों के, यानी कि थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे और किसी के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऐसी सेमेस्टर वालों का भी होगा। जैसे बीए ले लेते हैं तो बीए में 6 सेमेस्टर होते हैं अगर सेमेस्टर वाइज है। जैसे हम यहाँ पे एमए का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एमए में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, तो केवल 4th सेमेस्टर वालों के पेपर होंगे, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तीनों को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। ठीक, तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिनका सेशन जून 2021 यानी कि समर सेशन 2021 है, उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। बाकी विंटर सेशन 2021 जिनका है उनको प्रमोट नहीं किया है। जून 2021 से पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमोट किन किन स्टूडेंट्स को किया गया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो है उनको प्रमोट किया गया है। लास्ट ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया गया है। ठीक, जिनका ईयर है उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को किया गया है, और जिनका सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर अगर एमए में है तो इन सभी को प्रमोट किया गया है। फोर्थ सेमेस्टर वालों को प्रमोट नहीं किया गया है। बस ये आप दिमाग में रखिए कि अंतिम सेमेस्टर जिसका, लास्ट सेमेस्टर जिसका बचा हुआ है और लास्ट ईयर जिसका बचा हुआ है, केवल उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे और किसी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको प्रमोट किया गया है। फिर अगला सवाल था कि प्रमोट किस आधार पर यानी कि किस बेस पर किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके ऑनलाइन सत्रीय कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया गया है। ठीक, जो आप ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं असाइनमेंट्स एग्ज़ाम के जो नंबर हैं उसी के आधार पर आपको जो थ्योरी है उसके नंबर भी दे दिए जाएंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक, तो असाइनमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि किस एमए वालों के तो हो चुके हैं, सेमेस्टर वालों के भी हो चुके हैं और ईयरली वालों के भी हो चुके हैं। अभी जो असाइनमेंट्स चल रहे हैं वो बीए थर्ड ईयर वालों के चल रहे हैं, जो चलेंगे आपके 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक किसके चलेंगे, आपके बीए थर्ड ईयर वालों के। फिर 15 सितंबर के बाद आ जाती है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर से किसके स्टार्ट होंगे, आपके बीए सेकेंड ईयर वालों के। ठीक, और ये चलेंगे कब तक, ये चलेंगे आपका 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक बीए सेकेंड ईयर वालों के चलेंगे, बीए सेकेंड ईयर वालों के। उसके बाद 1 अक्टूबर से शुरू होंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के असाइनमेंट्स एग्ज़ाम, और इनके जो असाइनमेंट्स एग्ज़ाम चलेंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के वो चलेंगे 30 अक्टूबर तक। ठीक, तो असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप असाइनमेंट्स एग्ज़ाम नहीं देंगे, अगर आप प्रमोट होने वाले हैं तो आप प्रमोट नहीं होंगे। बिना असाइनमेंट्स एग्ज़ाम दिए आप प्रमोट नहीं होंगे। असाइनमेंट्स एग्ज़ाम आपको कैसे देना है उससे संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे कैसे आपको असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने हैं। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम की भी बात कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम किन किन के होंगे, तो मैंने बता दिया कि थर्ड ईयर और लास्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम कैसे कैसे होंगे वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पीय एमसीक्यू पद्धति से संपन्न कराई जाएगी। कुल 2 घंटे की हुई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनके एग्ज़ाम होंगे। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको दिया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन होंगे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी या क ख ग घ या 1 2 3 4 जो भी लिखा हो। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो मार्कशीट पर आपको गोला करना होगा या भरना होगा, जैसे भी वो आपको पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगला ये कि बीए पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक संयुक्त प्रश्न पत्र के रूप में एक ही समय में होगी। परीक्षार्थियों को संयुक्त प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसमें दोनों प्रश्न पत्र एक ही बुकलेट होगी। जैसे हिंदी विषय के दोनों प्रश्न पत्र BAHL 101 और 102 दोनों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो बीए वाले जो भी हैं वो ध्यान से सुने कि जैसे हिंदी के 2 पेपर होते थे पहले आपके। ठीक, 2 पेपर होते थे, 80 नंबर का ये अलग होता था, 80 नंबर का ये अलग होता था। अब क्या होगा, वैसा नहीं होगा। अब दोनों का जो बीए 101 102 है, इन दोनों का एक ही पेपर होगा। ठीक, एक पेपर होगा। और जैसे बीए 101 है, 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, यानी कि 80 नंबर का टोटल एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही पेपर होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 2 नंबर का। ठीक, तो 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 160 नंबर का आपका पेपर होगा, एक पेपर। यानी कि दोनों पेपर को मिला के एक पेपर बना दिया है 160 नंबर का। अगला है विज्ञान विषयों में तर्क यानी कि रीजनिंग आदि सम्मिलित यदि BSc पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषयों के तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा एक संयुक्त प्रश्न के रूप में एक ही समय में होगी। परीक्षार्थियों को संयुक्त प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न खंड कुल 20 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक 20 अंक 2 अंक का होगा। प्रत्येक तीनों प्रश्न पत्र की एक ही बुकलेट होगी, जैसे रसायन विज्ञान विषय के तीनों प्रश्न पत्र। ठीक है, जैसे ये है
तो साइंस वाले जो भी हैं जैसे 101, 102, 103, पहले इनकी पेपर, इनका एग्ज़ाम जो होता है अलग अलग होता है। अब इनका एक ही क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 120 नंबर का आपका ये टोटल पेपर हो जाएगा। ठीक, तो ये थी प्रमोट से संबंधित न्यूज़ जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, किस सेशन वालों को प्रमोट किया गया है, किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने हैं, प्रमोट किस बेस पे किया गया है, तो सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक, आप कन्फ्यूज़न वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कई बार ये बता चुका हूँ पहले भी, और दोबारा से मैंने आपको ये बता दिया है डिटेल में। तो अब आप संभवतः समझ चुके होंगे कि प्रमोट कौन से स्टूडेंट्स हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक, बाकी कुछ स्टूडेंट्स कई और सवाल भी कर रहे हैं, जैसे जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स का टाइम क्या होगा। तो देखिए, असाइनमेंट्स जैसे आपके शुरू हो गए तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप कभी भी वो असाइनमेंट्स दे सकते हैं, सुबह से शाम, रात, सुबह, जब भी टाइम मिले आपको असाइनमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप असाइनमेंट ओपन करेंगे, जैसे ही आप मान लीजिए 101 पेपर कोड है आपका, आपने असाइनमेंट्स ऑन कर दिया तो उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक, 1 घंटा असाइनमेंट्स को देने के लिए मिलेगा, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी आप दे कभी भी सकते हैं, सुबह, दिन, रात, शाम, जब आपकी मर्जी हो तब दे सकते हैं। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट्स की डेट्स के बारे में। तो डेट्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको बता दिया है। खाली बीए वालों के ही असाइनमेंट्स बचे हैं अभी, बाकी सभी के असाइनमेंट्स हो चुके हैं, और बीए वालों की डेट्स मैं बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बता दिया इस वीडियो में, और पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में भी एडमिशन ले लेना है, आपको वेट नहीं करना है। ठीक, तो 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 30 नवंबर से पहले जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, और जिनको प्रमोट किया गया है, जो नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए हैं, उनको सेकंड ईयर का फॉर्म भर देना है। ठीक, बीए सेकंड ईयर वाले प्रमोट हो गए हैं तो उनको थर्ड ईयर का फॉर्म भर देना है। एमए फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो रहे हैं तो एमए सेकंड ईयर का उनको फॉर्म भर देना है। तो सेकंड ईयर का फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बता चुका हूँ, उस पेपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। और सेकेंड ईयर में आप यानी कि नेक्स्ट क्लास में भी एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी परेशानी आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी यही मैंने आपको बताना था। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी नए चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, वीडियो बनाने, आपकी सूचना देते हैं। जैसे ही नया अपडेट आता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाता है। ठीक, तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और जो नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर आपको प्रेस कर देना है। ठीक, और उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, उस बेल आइकन में आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।